डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन आदाब, मेडिकल जोन का एक और एपिसोड लिए आज हम फिर हाजिर हैं। पिछले एपिसोड से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम इस प्रोग्राम में क्या चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड सवालात करें और इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। आज के सवालात हेयर रिलेटेड हैं। आप सब जानते हैं कि हेयर यानी कि सर का ताज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। इसको अंग्रेज़ी में हम क्राउनिंग ग्लोरी कहते हैं। तो इसके रिलेटेड आज हम सवालात करेंगे। हमारी खूबसूरती का ज़ामीन बाल है। डॉक्टर साहब जो कि नामी कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे सवालात का आगाज़ शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आज का सवाल मोहतरमा ज़ैनब ज़बी जो कि शारजाह से पूछ रही हैं, इनके और दूसरे सवालात जमा करके आज पूछे जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, अगर बाल गिर जाते हैं तो क्या दोबारा आ सकते हैं? आपका सवाल है कि जो बाल गिर जाते हैं क्या वो दोबारा वापस आएंगे? जी। एक्चुअली क्या है, बाल के दो स्टेज होते हैं, एक ग्रोइंग स्टेज और दूसरा रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज को जब पहुंचता है बाल तब ही बाल गिरते हैं, ग्रोइंग स्टेज में तो नहीं गिरते। और याद रखिए, बाल की उम्र सिर्फ 4 साल की होती है, ओनली 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद बाल को गिरना ही गिरना है। तो वो क्या उसके बाद दूसरी जगह उसी जगह पे आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाल का एक ये है, तो ये ऊपर का बाल जब गिर जाता है तो उसकी जगह दूसरा बाल ले लेता। तो दिस इज़ ए प्रोडक्शन ऑफ ए हेयर। और ये बाल जो है केराटिन से बना हुआ है, प्रोटीन केराटिन से फॉलिकल एंकर्स वगैरह से सब कुछ बन के तैयार होता है वो। अब अगर बाल अगर गिर जाता है तो उसकी जगह अगर हेल्थ कंडीशन सही है जिसके सर से बाल गिरे हैं तो इंशाअल्लाह वो बाल दोबारा वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल जो गिर गया ख़त्म हो गया, नो। तो दूसरी बाल आ सकता है, उसकी जगह दूसरा भी बाल आ सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन हेल्थ कंडीशन अच्छी हो उस औरत की, उस आदमी की जिसके बाल गिरे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि बालों में तेल लगाना कहाँ तक फ़ायदेमंद है? आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि तेल लगाने से बाल जो है चिकने होते हैं, बालों की सेहत बनती है, बाल लंबे होते हैं, बाल घने होते हैं। हालांकि ये गलत है। बालों में तेल लगाने से क्या होता है कि उस पर जो गोजल होता है, उस पर जो गुडमिट जो होता है वो नहीं होने पाता। तो उसमें तेल लगाना जो है सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वो तेल जो है खोपड़ी के अंदर यानी स्कैल्प में अंदर दाखिल हो सकता है। उसके बाद जो बाल तेल रहता है, जैसे रात को लगाया, सुबह को नहाया, सुबह को नहाने के लिए छोड़ दिया, तो उसमें जो है ग्रीस पैदा होती है। जैसे आप झाड़ू झाड़ते हैं, झाड़ू पोछा देते हैं और खाना पकाते हैं, उसके बगार निकलते हैं, तो इस तरह से वो जो है वेट डैंड्रफ यानी ग्रीजी डैंड्रफ जो है वो प्रोड्यूस करता है। ज़रूरी नहीं है। आपको करना क्या है, नहाना है आपको, उसके आधा घंटा पहले तेल लगाएंगे, उसके बाद पानी नहा लेंगे, वो तेल फ़ायदेमंद होगा बशर्त उसके बनिस्बत जो रात को लगाया और दूसरे दिन सुबह को नहाया। ये गलत आदत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बालों के गिरने के वजूहात क्या हैं? द रीजंस फॉर हेयर फॉल। अच्छा, दी मोस्ट रीज़न फॉर हेयर फॉल इज़ आजकल नौजवान बच्चियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, बच्चों में सब, इसलिए कि उनको हेल्थ कॉन्शियस कुछ इस तरह से आ गया है। वो समझते हैं कि कम खाने से जब वज़न नहीं बढ़ता उनका तो बड़े खूबसूरत और सीडोल नज़र आएंगे। हालांकि बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। इस तरह करने से बालों के नशोनुमा के लिए जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन ए है, वो खाने पीने की तमाम विटामिन ये जो हैं वो अगर नहीं मिलते हैं तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक बार बाल गिरना अगर शुरू होगा तो उस जगह से नए बाल का उठना ज़रा मुश्किल हो जाता है जब तक कि इलाज नहीं हो जाता। इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तब जो है इलाज की वजह से सब सही हो सकता है वो। लिहाजा क्रैश डाइट बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही ख़राब। तो इसका मतलब है कि आप बोलना चाह रहे हैं कि इनटेक से बाल खूबसूरत होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनटेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनटेक में जो है हर तरह के विटामिन बहुत ही ज़रूरी होते हैं।
जैसे बालों के गिरने में फैमिली हिस्ट्री भी होती है, और मेल सेक्स हार्मोन अगर पहुंच जाते हैं बॉडी में, वो रेट ऑफ लॉस, अब इसमें विटामिन ए है, ग्रीन पीस हैं, ओट्स है, श्रिम्प्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है लेने से बाल जो है बहुत ही सेहतमंद रहते हैं। उसके लिए मुनासिब तौर पर ग़िज़ा का लेना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी नहीं लेंगे, थोड़ा सा ये खा लिया, थोड़ा सा वो खा लिया, इसलिए कि वज़न बढ़ता है, इससे तो बाल बहुत ख़राब, ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है आपको। आप कौन सी ग़िज़ा रेकमेंड कर सकते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, जैसे कि अभी मैंने कहा श्रिम्प्स की बात, श्रिम्प्स यानी मतलब प्रॉन्स, वॉलनट्स, एग्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, स्पिनाच, ऑयली फिश, स्वीट पोटैटोज़, नट्स, सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह वगैरह तमाम, आमंड्स, ग्रेप सीड्स, एक्सट्रैक्ट्स, पोमोग्रेनेट्स यानी अनार जिसको कहते हैं वो एक्सट्रैक्ट, उसका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, लाइकोपीन, टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल, जिंक, सेलेनियम, आयरन, बायोटीन, विटामिन डी, ये तमाम चीज़ें, विटामिन B6 वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें बालों को बहुत खूबसूरत बनाती है, बहुत अच्छा रखती है, सेहतमंद रखते हैं। इनका लेना बहुत ही ज़रूरी होता है इंशाल्लाह। मेरा एक और सवाल था डॉक्टर साहब, ये कंडीशनर क्या काम करते हैं हमारे बालों पर? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो आजकल जो है बाल शैम्पू में लोग जो है शैम्पू को नाम से ख़रीदते हैं, उसकी खूबसूरत बोतल से लेके ख़रीदते हैं। अब उसका pH देखने की किसी को ज़हमत ही गवारा नहीं होती। आपके बालों का pH और वो शैम्पू का pH दोनों एक साथ हों। जैसे कि वो 7 और 8 है तो वो भी 7 और 8 होना चाहिए। आपके बालों का pH 7 और 8 है तो आप जो है 15 pH वाला शैम्पू लगाती है तो क्या होगा, बाल खुरुच जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से खुरुच के जाके वो गिरने के पूरे चांसेस होते हैं। तो लिहाजा इन तमाम को चीज़ को ख़त्म करने के लिए, भले आपसे गलती हो गई हो कि अच्छा शैम्पू लगाने के, उसके बाद आप जो है जैसे ही शैम्पू करेंगे, शैम्पू करने के बाद कोई भी अच्छा कंडीशनर आप सर पे लगा के छोड़ देंगे 15 मिनट तक आप बॉडी बाथ ले लेंगे, उसके बाद उसको भी निकाल के लेंगे। ऐसा कंडीशनर लगा के बालों की देखभाल करने से बाल बहुत खूबसूरत होते, बहुत चमकीले होते, शाइनी हो जाते हैं, उनमें जान आ जाती है, वो कंडीशनिंग आ जाती है उसके अंदर। कंडीशनर शुड बी वेरी गुड क्वालिटी का हो, सस्ता कंडीशनर ना हो। जी मैंने देखा है कि हेयर फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत देखा जा रहा है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, तो इसके मुतालिक आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं डॉक्टर ये साहब? फंगस जो है बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, बहुत बुरी बात है। ये फंगल जो है ऐसे सर में पैदा होता है जिसको सही तौर पर धोया नहीं जाता, सही तौर पर उसकी निगहबानी नहीं होती। उस स्कैल्प को जो है आप ऐसे ही छोड़ देंगे, खुजली होती है, खुजाएंगे, छोड़ देंगे, इस तरह से जो है फंगल पैदा हो सकता है, फंगस उसमें। या एक तो ये तरीक़ा, ये बहुत रेयर होता है ऐसा, या ऐसा कोई ऐसा कंगा ले लिया जिसे फंगल इन्फेक्शन वाले सर पे बाल को संवारने के लिए लिया था, उस कंगे को आप ले लेंगे तो भी ऐसा होगा। या वो तौलिया जो फंगल इन्फेक्शन को सर को धोया गया था, वो तौलिया अगर लेंगे तो भी फंगस आ सकता है इसमें। तो फंगल इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो बढ़ते बढ़ते सेबोरॉइक डर्मेटाइटिस की शक्ल ले लेगा वो, यानी उसमें ज़ख़म पैदा होता है, बालों की जड़ें ज़ख़म पैदा हो जाती हैं, खुजली होती है, रेडनेस आता है, इन्फेक्शन आता है, फुंसियाँ आ जाती हैं, ज़ख़म बन जाते हैं। तो ये जो है सेबोरॉइक डर्मेटाइटिस कहलाता है। उसके लिए लोग जो है अक्सर पूरे बाल निकाल के उसको दवा वगैरह करके करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेहतर तौर पर अगर दवाएं ली जाएं तो अल्लाह का करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो फंगल इन्फेक्शन को आपको दवा लेना बहुत ज़रूरी है, दवा के साथ शैम्पू करना इंतहाई ज़रूरी है। जी सर, कहा जाता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड के बढ़ जाने से बालों का गिरना शुरू होता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों तरह के थायरॉयडिज्म से जो है बालों का गिरना, उनकी नशोनुमा सही होने नहीं पाती। तो लिहाजा हमको पहले असरटेन करना है कि आप हाइपो के मरीज़ हैं या हाइपर के मरीज़ हैं। अगर आप हाइपर के हैं तो उसका इलाज करें, हाइपो के हैं तो भी उसका इलाज करें। उसके बाद जो है बालों का गिरना कम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि अब एंड्रोजनस कैफियत पैदा हो जाती है, मेल हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, अलग अलग किस्म के शिकायतें पैदा हो जाती हैं। लिहाजा ये थायराइड्स का इलाज करके उसके बाद अगर बालों का इलाज करेंगे तो बेहतरीन तरीके से नतीजा मिल सकता है। जी सर,
दोनों कैफियतों में, हाइपर हो या कम है या ज़्यादा है, दोनों में इलाज की ज़रूरत पड़ती है जी। देखा गया है कि बहुत सारी औरतों को पेशानी के ऊपर से बाल गिरना शुरू होते हैं, इसके क्या वजूहात हैं? जी, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? दरअसल ऐसा है, जो ये हिस्सा जो है पेशानी का, ये हिस्से पे बाल बहुत कम होते हैं, इसलिए कि उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है उसको। औरतों में भी ये उस तरह की शिकायत पैदा होती है, मर्दों में भी शिकायत होती है। इसीलिए मर्दों में क्या होता है कि उनकी पेशानी यहाँ तक तो रहती है, जाते 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 गर्दन तक चली जाती है पेशानी, जिसको बाल्डनेस कहा जाता है। तो दरअसल क्या है, ये भी जो है हार्मोन के प्रॉब्लम से होता है और मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। लेडीज़ में जो है मेनोपॉज की कंडीशन हो जाती है, उनके साइकिल सही नहीं होते, उनके पीरियड सही नहीं रहते, उनकी ग़िज़ाएँ सही नहीं होती। अब उनका जो है वो देखभाल उनकी बालों की सही नहीं होती, वो भी क्रैश डाइट करती है। किसी को शुगर है तो जो है बहुत सी चीज़ों को लेने से मना कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। इसका भी इलाज किया जा सकता है, मिनॉक्सिडिल है, दूसरी तमाम चीज़ें। पहले फाइंड आउट करो कि मालूम करना पड़ता है कि क्या वजह से ये मेल पैटर्न बढ़ने आ रहा है। इसके बाद जो है हम उसका इलाज आराम से कर सकते हैं। ये कोई बड़ी शिकायत तो है नहीं, लेकिन देखने में बहुत ख़राब लगता है ये जी। और लोग जो है पार्टी वगैरह में जब जाते हैं लेडीज़, तो सब लोग उनकी निगाहें वहीं पे जाती हैं, क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब अजीब सी उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा नहीं है, उसका इलाज किया जा सकता है जी। मेरा आखिरी सवाल है जो कि बहुत ही कॉमन है, आजकल देखा गया है कि बच्चों के बाल भी ग्रे नज़र आते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं डॉक्टर साहब? देखो, बाल जैसा कि मैंने कहा अभी कि केराटिन की वजह से होता है जी, और प्रोटीन केराटिन सबको मिलकर के बाल बनता है। उसमें अब वो केराटिन की जब कमी पैदा हो जाती है तो अजीब किस्म के खुशबू वाले तेल जब लगते हैं या उनकी बॉडी में या उनके स्कैल्प में कुछ ऐसे जुज़ नहीं होते जो बाल को काला रख सकते हैं। मेलानिन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलानिन और केराटिन दोनों मिलकर ही बाल जो है तैयार होते हैं। उनमें अगर ये दोनों चीज़ें अगर कम हो जाती है तो ये होता है। तो इसके लिए क्या है, ज़िम्मेदार कौन है? वो खुद ज़िम्मेदार है। जैसे अब वो खाने पीने में फिर गड़बड़ कर लेते वो लोग, अब प्रॉपर विटामिन्स नहीं होती, प्रॉपर क्या कहते हैं उसको कि बैलेंस फूड नहीं होता उनका, और ऐसी ग़िज़ा नहीं लेते वो जो बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और उसमें जो है वो कुछ गलत किस्म के क्रीम्स लगाएंगे, गलत किस्म के का शैम्पू लगाएंगे, गलत किस्म के जेल वगैरह लगाते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है वो बालों का सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। इनको प्री मैच्योर ग्रे हेयर सिंड्रोम कहता है वो। इसकी वजह से बहुत सी चीज़ों का ये होता है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें लेने से मना करें, और उनकी सबसे पहली चीज़ ग़िज़ा उनकी मजबूत होनी चाहिए जी। बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा होनी चाहिए। बादाम का इस्तेमाल आज कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। बादाम बहुत इंपॉर्टेंट। अब वैलनट का इस्तेमाल कौन कर रहा है? वो भी नहीं हो रहा है। और फिर सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ, ताज़ी हरी सब्ज़ियाँ कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये तमाम चीज़ें बालों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फ्लैक्स सीड बोल के एक रकम का एक किस्म के एक सीड्स होते हैं, उनके पाउडर भी मिलते हैं। वो अगर खिलाए तो ये विटामिन्स का भंडार होते हैं वो। फ्लैक्स, FLAX, फ्लैक्स सीड्स। हाँ जी। तो ये तमाम चीज़ें जो है बालों की सेहत के ज़ामिन होते हैं। 100% बाल जो है बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। और उनका संभालना, उनका सही कंघा करना, उनको सही तेल देना, सही शैम्पू करना, अपनी सेहत को सही बरकरार रखना, पाक रखना, धूल वगैरह में नहीं जाना, डैंड्रफ को बढ़ने नहीं देना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं जी। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपने हर एक सवाल का बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रीजंस दिए हैं। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगी कि आप अपने सवालात पूछते रहें और जवाबात आपको मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज़। रुबीना जी, मुझे एक बात और कहनी है जी। ये अब 10-15 मिनट में ये पूरी ट्राइकोलॉजी की थियोरी ख़त्म नहीं हो सकती जी सर। मेरा ख्याल है कि अगले 1 या 2 एपिसोड को हम इसी पर रखेंगे, ताकि हमने बताया है लोगों को इस तरह से कैसे संभाला जाए, कैसे उसकी ताकीद नहीं की हमने। अब उनको नहीं बताया गया। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहे, वो मुझसे मिल सकते हैं तो आकर मुझसे मिलें। अगर नहीं मिल सकते तो जो है व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे फ्रंट ऊपर वाला साइड
से और पीछे तस्वीर भेजेंगे मुझे, तो मैं जो है उनको इलाज लिख के भेज सकता हूँ मैं ज़रूर किस तरह से करने के लिए। यहाँ एंड नहीं करेंगे, कुछ और सवाल जमा कीजिएगा। इसके बाद बहुत मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा सवाल आप तक पहुँच जाए, उन तमाम को लेकर के इंशाल्लाह हम एक और एपिसोड बना लेंगे। जी अच्छा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।